हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहण हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। ए 2016 रियो डी जेनेरो, बी 2004 एथेंस, सी 1960 रोम ओलंपिक, या डी 1972 म्यूनिख। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे सी होगा। 1960 रोम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहण हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखते हैं हम कि मैराथन दौड़ किस यूनानी सैनिक संदेशवाहक के याद में होता है। ऑप्शन ए फिलिपिड्स, हाउडस, जैक्स, या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे ए फिलिपिड्स। मैराथन दौड़ में वह यूनानी सैनिक था जिसके जिसकी याद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये एक यूनानी सैनिक संदेशवाहक था। बस आपको इसका नाम याद करना है। ये ऑप्शन आप इसको सेलेक्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन है दोस्तों। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि 1896 ईस्वी के ओलंपिक में दिए गए पदक होते थे। ए गोल्ड प्लस रजत कांस्य, बी गोल्ड प्लस सिल्वर, सी प्लस पी दोनों, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे बी होगा। गोल्ड प्लस सिल्वर 1896 ईस्वी के ओलंपिक में दिए गए पदक होते थे। यही 2 पदक चलते थे। तो 3 का ऑप्शन हम बी चूज कर लेंगे। 4 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे युवा पदक विजेता जिसकी उम्र 10 वर्ष 218 दिन थे, वह जिम्नास्ट से संबंधित था, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन दिमित्रोस लोद्रास, विवाली सेखो, मिशुटिन, या बेलेरी। दोस्तों, दिमित्रियोस लोटास ये वो जिम्नास्टिक था जो सबसे युवा था, विजेता था, जिसकी उम्र 10 वर्ष 218 दिन थी। ऑप्शन ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला कि यह खेल विश्व मेले के रूप में आयोजित हुए। यह कौन से ओलंपिक में से संबंध रखता है। यह खेल विश्व मेले के रूप में आयोजित हुए। यह कौन से ओलंपिक से संबंध रखता है। ऑप्शन ए पेरिस ओलंपिक 1900, बी 1972 म्यूनिख, सी 1988 सियोल, या डी 2016 रियो डी जेनेरो। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए पेरिस ओलंपिक 1900 में विश्व मेले के रूप में आयोजित हुए और ये ओलंपिक से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए आप सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला कि महिलाओं ने किस ओलंपिक में प्रथम बार प्रतिभाग किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन 2012 लंदन, 1900 पेरिस, 1996 अटलांटा, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों 6 का चूज करेंगे बी 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया था। बी ऑप्शन चूज करेंगे। 7 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 1900 के ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। 1900 के ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी झाओ मी, डॉरेन हॉल, हेलेन डी पोर्टेल्स, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, 1900 के ओलंपिक में भाग लेने वाली जो प्रथम महिला थी उसका नाम है हेलेन डी पोर्टेल्स। ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे। 8 क्वेश्चन दोस्तों। भारत के एंग्लो इंडियन नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड ने किस ओलंपिक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद सिंपल क्वेश्चन। 2008 बीजिंग, 1900 पेरिस, 2004 एथेंस, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे सी 1900 पेरिस में भारत के एंग्लो इंडियन नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड ने ओलंपिक में भाग लेकर द्वितीय स्थान
प्राप्त किया था। आगे दोस्तों क्वेश्चन की, किस ओलंपिक में विजेताओं को पहली बार स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक दिया गया? ऑप्शन ए 1912 स्टॉकहोम, बी 1904 सेंट लुइस, 1936 बर्लिन, या डी कोई नहीं। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी 1904 सेंट लुइस के ओलंपिक में विजेताओं को पहली बार स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक दिया गया था। 10 क्वेश्चन दोस्तों देखते आधुनिक कालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक दिन 187 दिन तक चलने वाला ओलंपिक था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1984 लॉस एंजिल्स, लंदन ओलंपिक 1908, 1900 पेरिस या 1980 मॉस्को। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे होगा बी लंदन ओलंपिक 1908 में हुआ था, और ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक चलने वाला ये ओलंपिक था। ऑप्शन बी आप सिलेक्ट करेंगे। आगे दोस्तों, किस ओलंपिक में मैराथन की मानक दूरी निर्धारित की गई? ऑप्शन ए 1908 लंदन, 1968 मैक्सिको सिटी, 1960 रोम, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो होगा ए 1908 लंदन ओलंपिक में मैराथन की मानक दूरी को निर्धारित किया गया था। 42.195 किलोमीटर की मानक दूरी को किस ओलंपिक में मान्यता दी गई? ए 1932 लॉस एंजिल्स, 1924 पेरिस ओलंपिक, 1956 मेलबोर्न, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे 1956 मेलबोर्न में 42.195 किलोमीटर की मानक दूरी को ओलंपिक में मान्यता दी गई थी। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा कि 1924 पेरिस ओलंपिक में 42.195 किलोमीटर की मानक दूरी को इस ओलंपिक में मान्यता दी गई थी। ये गलत है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा। 12 का ऑप्शन बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओलंपिक उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई 1968 मैक्सिको सिटी, 1960 रोम, 1908 लंदन, या डी 1928 एम्स्टर्डम। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे होगा सी 1908 लंदन में ओलंपिक उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया? ए 2012 लंदन, बी 1944 लंदन, सी 1972 म्यूनिक, या डी 1912 स्टॉकहोम। इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे 1912 स्टॉकहोम में की ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। किस ओलंपिक में 5 ओलंपिक छल्लों को शामिल किया गया? ए 1912 स्टॉकहोम, बी 1948 लंदन, सी 1908 लंदन, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे हम ए होगा 15 का ए 1912 स्टॉकहोम के ओलंपिक में 5 ओलंपिक छल्लों को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। किस ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया? 1972 म्यूनिक, 1920 एंटवर्प, 2000 सिडनी, या कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे हम 1920 एंटवर्प में के ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। किस ओलंपिक में प्रथम बार शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े गए? 1928 एम्स्टर्डम, 2000 सिडनी, 1964 टोक्यो, डी 1920 एंटवर्प। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे डी 1920 एंटवर्प में प्रथम बार शांति के प्रतीक कबूतर को छोड़ा गया था।
ओलंपिक मोटो सीटियस अल्टियस फोर्टियस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी? 1924 पेरिस फ्रांस, 2020 टोक्यो, 2012 लंदन या डी कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे 18 का ए, 1924 पेरिस फ्रांस में सीटियस अल्टियस फोर्टियस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि पहली बार आकाशवाणी पर प्रसारण किस ओलंपिक में हुआ? 1928 एम्स्टर्डम, 1924 पेरिस फ्रांस, 1988 सियोल, 1976 मॉन्ट्रियल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा बी, 1924 पेरिस फ्रांस में। 20 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 20 क्वेश्चन कह रहा है कि किस खिलाड़ी को सुपर किंग के नाम से प्रसिद्धि मिली? ए ऑप्शन पाओ नूर्मी, बी बिस्मूलर, सी स्विमर मिचल, डी कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, पाओ नूर्मी को सुपर किंग के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। 21 दोस्तों देखते 21 क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? ऑप्शन ए 1922 हेलसिंकी, बी 1928 एम्स्टर्डम, सी 1956 मेलबोर्न या डी कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन 21 का होगा वो होगा बी, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। 21 का बी। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि किस ओलंपिक में पहली बार महिला एथलेटिक्स शुरू हुआ? ए 1928 एम्स्टर्डम, बी 1900 पेरिस, सी 1908 लंदन, डी 1948 लंदन। 22 का जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा ए, 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक में पहली बार महिला एथलेटिक्स शुरू हुआ था। 23 दोस्तों क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन कह रहा है कि किस ओलंपिक के ध्वजवाहक लाल शाह बुखारी थे? 2012 लंदन, 1992 बार्सिलोना, 1932 लॉस एंजल्स और डी 1896 एथेंस। दोस्तों 1932 लॉस एंजल्स के ओलंपिक के ध्वजवाहक लाल शाह बुखारी थे। 24 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार खेल गांव किस ओलंपिक में बना था? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा ए, 1932 लॉस एंजल्स पहली बार खेल गांव बना था इस ओलंपिक में। 24 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। आगे दोस्तों 25 क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल के ध्वजवाहक मेजर ध्यानचंद थे? ए 2008 बीजिंग, बी 1988 सियोल, सी 1936 बर्लिन जर्मनी या डी 1972 म्यूनिख? तो दोस्तों 25 का जो सही ऑप्शन चूज करेंगे सी होगा 1936 बर्लिन जो जर्मनी में हुआ था उस ओलंपिक खेल के ध्वजवाहक मेजर ध्यानचंद जी थे। इसके बाद 26 देखते 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है अगला देखते दोस्तों क्वेश्चन की पहली बार दूरदर्शन पर श्वेत प्रसारण किया गया था वह था दोस्तों 1936 बर्लिन जर्मनी, 1928 एम्स्टर्डम, 1896 एथेंस या डी कोई नहीं? तो दोस्तों 26 का जो सही ऑप्शन चूज करेंगे 1936 बर्लिन जर्मनी में पहली बार दूरदर्शन पर श्वेत प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट प्रसारण किया गया था। ऑप्शन ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 27 दोस्तों देखते हैं 27 में क्या कह रहा है कि मशाल दौड़ प्रथम बार किस ओलंपिक में प्रारंभ हुआ? 1960 रोम, 2000 सिडनी, 1968 मैक्सिको सिटी, 1936 बर्लिन जर्मनी। तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1936 बर्लिन जर्मनी में मशाल दौड़ प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। 28 दोस्तों देखते हैं क्या 28 में 28 है कि किस ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? 2020 टोक्यो, 1936 बर्लिन, 1964 टोक्यो, 1948 लंदन इंग्लैंड। तो 28 का जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा डी 1948 लंदन इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया गया तथा पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि विकलांग खिलाड़ियों के लिए किस ओलंपिक में पैरा ओलंपिक खेल की गैर आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई? ए
1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन, 1968 मैक्सिको सिटी, या डी 1948 लंदन इंग्लैंड। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी 1948 लंदन इंग्लैंड में विकलांग खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में पैरालंपिक खेल की गैर आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई थी। 30वां क्वेश्चन दोस्तों कि किस ओलंपिक में मेजबान देश सहित अन्य देश दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट प्रसारण हुआ, मतलब अन्य देशों में इसका प्रसारण हुआ। ऑप्शन 1960 रोम, 1992 बार्सिलोना, 14वां ओलंपिक 1948 लंदन, या डी 1936 बर्लिन। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे सी 14वां ओलंपिक 1948 लंदन में इसका आयोजन हुआ, जिसमें मेजबान देश सहित अन्य देशों में दूरदर्शन पर इस ओलंपिक खेल को प्रसारण हुआ था या प्रसारण किया गया था। ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 31 क्या कह रहा है दोस्तों, 31 क्वेश्चन कह रहा है कि किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। 1952 हेलसिंकी, 1988 सियोल, 1966 अटलांटा, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ए 1952 हेलसिंकी के ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है कि किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 1960 रोम इटली, 1916 बर्लिन, 1964 टोक्यो, डी कोई नहीं। तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा ए 1960 रोम इटली में जो ओलंपिक हुआ था उसमें मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद है कि अगला क्वेश्चन कि एशिया की धरती पर आयोजित होने वाला प्रथम ओलंपिक था। 1964 टोक्यो जापान, 2016 रियो डी जेनेरो, 2008 बीजिंग चीन, 2012 लंदन इंग्लैंड। तो 33 का जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों ये होगा 1964 टोक्यो जापान में एशिया की धरती पर आयोजित होने वाला प्रथम ओलंपिक था। इसके बाद 34 दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत की एथलीट पीटी उषा ने पहली बार कब भाग लिया। 1952 बार्सिलोना, 1980 मॉस्को रूस, 1966 अटलांटा, डी कोई नहीं। तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी 1980 मॉस्को रूस में भारत की एथलीट पीटी उषा ने दोस्तों पहली बार भाग लिया था। 35 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पहली बार महिलाओं में मैराथन दौड़ आयोजित हुआ था। 1988 सियोल, 1984 लॉस एंजिल्स, 1984 लॉस एंजिल्स। दोस्तों 2 बार हो गया है। 1980 मॉस्को। तो इसका 35 का जो सही ऑप्शन होगा बी ही ऑप्शन होगा दोस्तों 1984 लॉस एंजिल्स में हुआ था। तो ध्यान रखना इसका 2 बार इसमें ऑप्शन हो गया है। 36 क्या कह रहा है कि भारतीय दल की ध्वजवाहक पहली महिला शाइनी विल्सन किस ओलंपिक से संबंधित है। 1992 बार्सिलोना, 1904 सेंट लुइस, 1908 लंदन, या 1900 पेरिस। तो इस 36 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1992 बार्सिलोना से संबंधित है। ऑप्शन ही हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक के 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण गोल्डन ओलंपिक कहलाया। 1988 सियोल, 1998 अटलांटा, 1992 बार्सिलोना, डी 1996 अटलांटा। 37 का जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे डी 1996 अटलांटा होगा। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों 38 पर। 38 क्या कह रहा है कि डोपिंग हेतु प्रथम बार शपथ ली गई और डोपिंग को मुख्य शपथ से जोड़ा गया। 2008 बीजिंग चीन, 2000 सिडनी, 2012 लंदन, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों 38 का जो सही ऑप्शन चूज करेंगे बी होगा सिडनी में डोपिंग को मुख्य शपथ के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 39 सऊदी अरब की महिलाओं को प्रथम बार ओलंपिक में कब भाग लिया, या सऊदी अरब की महिलाओं ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया। 2004 एथेंस, 2000 सिडनी, 2012 लंदन इंग्लैंड, 2008 बीजिंग चीन। तो 39 का जो सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट करेंगे 2012 के लंदन इंग्लैंड में सऊदी अरब की महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे मेरी ये विनती कि आप इसको फेसबुक पर जरूर डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा।